जय हिंद दोस्तों, आप सभी को। दोस्तों आपको ज्ञात ही होगा कि आपकी जो यूपी पुलिस है उसका एग्ज़ाम फिर से दोबारा होना है, क्योंकि पेपर बड़ी तादाद में लीक हुआ था। अब भर्ती बोर्ड तरह तरह के विचार कर रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये आज की आपके पेपर की कटेंगे, इसमें भर्ती बोर्ड क्या कुछ कह रहा है। इसमें कह रहा है कि सिपाही भर्ती की परीक्षा ऑनलाइन कराने पर मंथन कर रहा है। जो दोबारा होनी है सिपाही भर्ती परीक्षा, उसको ऑनलाइन कराने पर मंथन कर रहा है भर्ती बोर्ड। क्या कह रहा है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ऑनलाइन यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराना पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल तो है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इतना आसान भी नहीं है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को ऑनलाइन करा दिया जाए। लेकिन बाबा है तो मुमकिन है, नामुमकिन भी नहीं है। अगर हम बोलें कि नामुमकिन है तो भैया नामुमकिन भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाबा है तो मुमकिन है। तो कह रहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। यानी सिर्फ विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उच्चाधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। अब संभावना तो टटोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकार का भी कुछ बजट पैसा खर्च होता है परीक्षा कराने में, और आपके और हमारे सपने। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। फिर आगे कह रहा है कि दरअसल सिपाही सीधी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिना सेंधमारी के दोबारा परीक्षा कराना भर्ती बोर्ड के लिए मुसीबत बन गया है। क्योंकि अब दोबारा पेपर लीक होगा तो कितनी बड़ी वो होगी, तो भर्ती बोर्ड के लिए सिरदर्द तो बनना चाहिए, सीधी सी बात है। तो बना हुआ भी है। आगे कह रहा है दोबारा परीक्षा कराना भर्ती बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। अधिकारी इस बात को लेकर हलकान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने के दौरान पेपर लीक गैंग, सॉल्वर गैंग और नकल माफियाओं से कैसे बचा जाए। तो हमने तो जिस दिन हम लखनऊ गए थे, वहाँ हमने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए जो नकल गैंग है। चोरी गुनाह तो गुनाह है, हजारों बच्चों की जिंदगियों से खेलने का, हजारों फैमिलियों की जिंदगी से खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तो फांसी भी कोई बड़ी सजा नहीं है इनके लिए। एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कई अधिकारी का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्थान को सेवाएं लेनी चाहिए जिनके पास पेपर लीक आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम रहता है। तो सही है, देना भी चाहिए, पुख्ता इंतजाम हो वहीं देना चाहिए आपको। आगे कह रहा है कि पहले शारीरिक दक्षता की परीक्षा कराने पर भी चल रहा है विचार। तो इस बात के तो हम पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है कि पहले शारीरिक दक्षता यानी पहले फिजिकल कराना पॉसिबल ही नहीं है यूपी पुलिस के लिए। 48 लाख फॉर्म डले हैं, 48 लाख, और पहले परीक्षा होगी तो कितने दिन परीक्षा चलेगी, कितने सेंटर बनाए जाएंगे। अभी तो आपका पेपर था तो आपने 2 दिन में पेपर करवा लिया था, लेकिन कितने दिन चलेगा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, हालांकि इसके लिए कुछ बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन पेपर कराओगे तो कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। वहीं 2 पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए। कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। अब भैया जब तक आप पुख्ता कानून नहीं लाओगे तब तक ऐसा ही होगा आपका, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो इसकी तो संभावना बहुत कम है कि पहले फिजिकल कराया जाए। इसलिए कम है क्योंकि 48 लाख, आपके 48 लाख विद्यार्थी हैं, और 48 लाख विद्यार्थी अगर आप फिजिकल पहले करवाओगे तो वो कितने दिन चलेगा, कितने सेंटर बनाए जाएंगे। तो पॉसिबल तो कुछ भी है, बाबा है तो मुमकिन है, इस बात से हम मान रहे हैं, इस बात से हम मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है।
तो अब वो भर्ती बोर्ड का काम है कि उसे क्या करना क्या नहीं करना, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है कि उन्हें क्या करना क्या नहीं करना। बाकी आपकी ये जानकारी है, इसका मतलब आप अपनी तैयारी में लगे रहें, अभी से जुटे रहें। बहुत से 2 महीने की भीड़ थी, जो 48 लाख आपकी थी, ये 2 महीने की थी भीड़, तो आपकी 5 और 7 लाख ही है। कंपटीशन है तो इतना ही नहीं है, 2 लाख में कंपटीशन है, कितने में, 2 से 3 लाख में कंपटीशन है। क्योंकि कल आपने देखा होगा जो RWA का मॉक टेस्ट था उसमें 3000 बच्चे थे, उसके कितने गुने बच्चे पहले पेपर वो टेस्ट लगाते थे, आपको पता ही होगा। सारी कोचिंग फिर से खाली हो गई हैं यूपी पुलिस वाली, आपको ये भी ज्ञात होगा। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें अच्छे से, ये नहीं देखना है कि इधर कितने लाख बच्चे हैं कितने लाख बच्चे नहीं हैं। बच्चों की फालतू की भीड़ है, कंपटीशन तो ना मात्र में है। अगर आप अच्छी अपनी तैयारी कंटिन्यू रख रहे हैं यानी आप उसका हिस्सा हैं, सिलेक्शन लेने की दौड़ में हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है, आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड और BSF पैरामिलिट्री से रिलेटेड कोई सी भी जानकारी सबसे पहले हमारे द्वारा दी जाएगी, तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देनी है। जय हिंद।